पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में कौरवों और पांडवों का युद्ध तय हो चुका था। पांडव युद्ध की तैयारियां कर रहे थे और उस समय अर्जुन ने एक पर्वत पर देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र पाने के लिए तप किया। तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि मुझसे दिव्यास्त्र प्राप्त करने से पहले तुम्हें भगवान शिवजी को प्रसन्न करना चाहिए। तब देवराज इंद्र की बात मानकर अर्जुन ने भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप शुरू कर दिया। और जिस जगह अर्जुन तपस्या कर रहे थे वहां एक जंगली सुअर आ गया। दरअसल वह सुअर एक मायावी असुर था जो अर्जुन को मारने के लिए आया था। तब अर्जुन ने जंगली सुअर को देखते ही अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और अर्जुन उस सुअर को तीर मारने ही वाले थे। तभी वहां एक वनवासी पहुंच गया। वह वनवासी कोई और नहीं बल्कि भगवान शिवजी थे जो वेश बदल कर आए थे। और वनवासी ने अर्जुन को बाण चलाने से रोक दिया और कहा कि ये मेरा शिकार है। ये बात सुनने के बाद भी अर्जुन ने तीर सुअर की ओर छोड़ दिया और वनवासी ने भी एक तीर सुअर को मारा और अर्जुन और वनवासी के तीर एक साथ उस सुअर को लगे और सुअर तो मर गया। लेकिन अर्जुन और वनवासी के बीच विवाद शुरू हो गया कि इसे मैंने मारा है और दोनों ही उस सुअर पर अपना अपना हक बता रहे थे। तब बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच युद्ध होने लगा और बहुत कोशिशों के बाद भी अर्जुन उस वनवासी को पराजित नहीं कर पा रहे थे। तभी अर्जुन को वनवासी के तीर का एक प्रहार लगा तो अर्जुन समझ गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और तब अर्जुन ने युद्ध रोककर मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उस पर एक माला चढ़ाई। तब अर्जुन ने देखा कि जो माला शिवलिंग पर चढ़ाई है वह उस वनवासी के गले में दिखाई दे रही है। और अर्जुन को समझ आ गया कि ये वनवासी भगवान शिवजी हैं और वेश बदल कर आए हैं। इसके बाद अर्जुन ने भगवान शिवजी की पूजा की। तब भगवान शिवजी भी अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न हुए और अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया। और तब भगवान शिवजी की प्रसन्नता के बाद अर्जुन देवराज के इंद्र के पास गए और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए। और भगवान शिवजी ने अर्जुन को समझाया था कि कभी भी किसी को छोटा न समझें और कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड न करें। तब अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया था और अर्जुन ने भगवान शिवजी से क्षमा मांगी। कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार माता पार्वती भगवान शिवजी से प्रश्न पूछ रही थी और शिवजी उत्तर दे रहे थे। तब देवी पार्वती ने एक प्रश्न पूछा कि पूरी प्रकृति में परमात्मा बसे हुए हैं और कहते हैं सभी जगह उनका अंश है, तो हम उन्हें कहीं से भी प्रकट क्यों नहीं कर सकते हैं? और अगर उन्हें प्रकट करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? तब भगवान शिवजी ने कहा कि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी भगवान ब्रह्मा जी के पास गई और इसके बाद मैं, ब्रह्मा जी, पृथ्वी और सभी देवतागण भगवान श्रीहरि विष्णु जी के पास पहुँचे। और वहां पहुंचकर सभी विचार करने लगे कि विष्णु जी को प्रकट कैसे करें, कैसे उन्हें याद करें। भगवान शिवजी आगे कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहिं मैं जाना।
अर्थात भगवान सब जगह समान रूप से समाहित हैं। प्रेम से उन्हें प्रकट किया जा सकता है और प्रेम का अर्थ है अनुशासित जीवन, और प्रेम का अर्थ है जिसमें सिर्फ देने का भाव हो, और प्रेम का अर्थ है मनुष्य अंदर और बाहर से मन, वचन और कर्म में पवित्र हो जाए। एक बार भगवान शिवजी माता पार्वती को बता रहे थे कि कभी कभी तपस्या का परिणाम भी कितना अनूठा निकलता है। तब भगवान शिवजी ने बताते हैं कि मैंने एक बार लंबे समय तक आंखें बंद करके तपस्या की और वर्षों तक आंखें नहीं खोली, क्योंकि आंखें खोलने से तपस्या का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन तप करते समय मेरा मन थोड़ा विचलित हुआ और मैंने आंखें खोल ली। चूंकि लंबे समय बाद मैंने आंखें खोली थी तो आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें गिरी, और आंसुओं की बूंदें धरती पर जहां गिरी थी वहां वृक्ष उगाए, और इन वृक्षों का नाम रुद्राक्ष पड़ा। तब भगवान शिवजी ने आगे कहते हैं कि मुझे रुद्र कहते हैं और आंख को अक्ष कहा जाता है, इसलिए ये वृक्ष रुद्राक्ष कहलाया। चूंकि ये मेरे तप का परिणाम है, तो रुद्राक्ष के फल वर्षों तक लोगों को बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपनी तपस्या में सावधान रहना चाहिए। और ये तो अच्छा हुआ कि मेरे आंसुओं की बूंदें धरती पर गिरी और उनका सदुपयोग हो गया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिवजी के परम भक्त लंका के राजा रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। एक बार रावण ने सोचा कि उसके आराध्य देव शिवजी को भी सोने की लंका में ही रहना चाहिए, और यह सोचकर रावण कैलाश पर्वत पहुंचा तो उसे शिवजी के वाहन नंदी मिले। तब रावण ने नंदी का अपमान करते हुए कहा कि वह शिवजी को लंका ले जाने के लिए आया है। तब नंदी ने कहा कि भगवान शिवजी को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कहीं नहीं ले जा सकता। और रावण ने कहा कि अगर शिव नहीं माने तो वह पूरा कैलाश पर्वत ही उठाकर लंका ले जाएगा। तब रावण ने कैलाश पर्वत उठाने के लिए अपना हाथ पर्वत के नीचे रखा। शिवजी भी रावण को देख रहे थे। रावण की वजह से कैलाश हिलने लगा, लेकिन शिव शांति से बैठे रहे। और जब रावण ने अपना पूरा हाथ कैलाश पर्वत के नीचे फंसा दिया तो भगवान शिवजी ने मात्र अपने पैर के अंगूठे से कैलाश का भार बढ़ा दिया, और कैलाश पर्वत के भार से रावण का हाथ पर्वत के नीचे ही फंस गया। तब रावण ने भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिसे सुनकर शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिवजी ने रेणुका गणाधीश्वर को कहा कि तुम वेदानुसार शिव भक्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए भूमंडल पर अवतार लेकर समस्त मनुष्यों को शिवाद्वैत सिद्धांत का उपदेश देकर वापस लौट आना। तब उन्होंने भूमंडल पर अवतार ग्रहण किया था और इनका नाम जगतगुरु रेणुकाचार्य से विख्यात हुआ था। एक बार रेणुकाचार्य विभीषण से मिलने पहुंचे। तब विभीषण ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ इनका स्वागत सत्कार किया और अंत में उन्होंने निवेदन किया कि रावण ने मृत्यु के समय मुझसे आग्रह किया था कि भाई, मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि 9 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करूं। 6 करोड़ की स्थापना तो मैंने कर ली,
अब 3 करोड़ शिवलिंग की स्थापना तुम अवश्य करना। और मैंने अपने बड़े भाई की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। लेकिन 3 करोड़ आचार्यों के एक साथ न मिलने के कारण मैं एक ही मुहूर्त में उनकी स्थापना करने में असमर्थ हूं। अतः आप इसका कोई उपाय करें। उनकी भक्तिपूर्ण प्रार्थना को सुनकर रेणुकाचार्य ने एक ही समय 3 करोड़ रूप धारण करके उनकी स्थापना करा दी थी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्वप्रथम भगवान शिवजी ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया था। इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। और आदि का अर्थ प्रारंभ होता है और आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। भगवान शिवजी का धनुष पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। और इन सभी अस्त्रों और शस्त्रों का निर्माण भगवान शिवजी ने ही किया है। भगवान शिवजी के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है और वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। भगवान शिवजी की प्रथम अर्धांगिनी माता सती ने ही अगले जन्म में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिवजी के प्रमुख 6 पुत्रों में श्री गणेश, कार्तिकेय स्वामी, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों के देव महादेव के पास 2 नहीं बल्कि 3 आंखें हैं। वह अपनी तीसरी आंख का प्रयोग तब करते हैं जब सृष्टि का विनाश करना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिवजी को तीसरी आंख कैसे मिली थी? महाभारत महाकाव्य के 6ठे खंड के अनुशासन पर्व में बताया गया है भगवान शिवजी को तीसरी आंख कैसे मिली थी। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान शिवजी और माता पार्वती के बीच हुए बातचीत को बताते हैं कि एक बार हिमालय पर भगवान शिवजी एक सभा कर रहे थे जिसमें सभी देवतागण, ऋषि मुनि और ज्ञानीजन शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आईं और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अपने दोनों हाथों से भगवान शिवजी की दोनों आंखें ढका दी। और माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिवजी की आंखों को ढका, संसार में अंधेरा छा गया और ऐसा लगने लगा जैसे सूर्य देव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और संसार पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। तब भगवान शिवजी ने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया जो भगवान शिवजी की तीसरी आंख बनी। और माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिवजी ने बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संपूर्ण संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार हैं। कथा सब्सक्राइब कीजिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिवजी और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्वामी का पालन पोषण 6 कृतिकाओं ने किया था। इस वजह से उनका नाम कार्तिकेय पड़ा था। और जब बालक कार्तिकेय को कैलाश पर्वत पर बुला लिया गया था तो शिवजी और पार्वती जी बहुत आनंद में थे कि उनका पुत्र उनके पास वापस आ गया है। तब सभी देवताओं ने कार्तिकेय को विद्या, शक्ति और अस्त्र शस्त्र दे दिए और माता लक्ष्मी जी ने एक दिव्य हार दिया और सरस्वती जी ने सिद्ध विद्याएं दी। कैलाश पर महोत्सव मनाया जा रहा था। तब सभी देवतागण शिव पार्वती के पहुंचे और बोले,
यह तय हुआ है कि कार्तिकेय तारकासुर नाम के असुर को मारेगा और आपका ये बालक, जिसे हम सब कुमार कार्तिकेय कहते हैं, आपके पास आ गया है। अब आप इसे हमें सौंप दीजिए। इसके पास इतनी योग्यता है कि ये देवताओं का सेनापति बन सकता है। तब शिव पार्वती ने विचार किया कि पुत्र अभी अभी आया है, लेकिन लोक कल्याण के लिए हमें इसे सौंप देना चाहिए। उन्होंने कार्तिकेय को आशीर्वाद देकर भेज दिया और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्वप्रथम भगवान शिवजी ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया था, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। और आदि का अर्थ प्रारंभ होता है और आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। भगवान शिवजी का धनुष पिनाक, चक्र भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। और इन सभी अस्त्रों और शस्त्रों का निर्माण भगवान शिवजी ने ही किया है। भगवान शिवजी के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है और वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। भगवान शिवजी की प्रथम अर्धांगिनी माता सती ने ही अगले जन्म में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिवजी के प्रमुख 6 पुत्रों में श्री गणेश, कार्तिकेय स्वामी, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।